कौम के दिनों में जेरेडाइट राष्ट्र एकदम कगार पर था। प्रॉफिट्स जमीन पर छा गए, चेतावनी देते हुए कि विनाश आएगा अगर लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, अगर वे भगवान की ओर वापस नहीं मुड़े और अपनी बुराइयां नहीं रोकीं। यह ईथर चैप्टर 11 में मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना। वे इन प्रॉफिट्स के खिलाफ हो गए और प्रॉफिट्स को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा किंग कॉम के पास सुरक्षा पाते हुए। अब कॉम ने असल में उनकी बात सुनी, इस वजह से भगवान ने उसे उसके बाकी जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। वह अच्छी खासी उम्र तक जिया, अपने बेटे शिबलोम को सिंहासन सौंपते हुए। लेकिन तुरंत ही शिबलोम के भाई ने विद्रोह कर दिया और पूरी जमीन युद्ध में झोंक दी गई। बात और बिगड़ गई। शिबलोम का भाई प्रॉफिट्स के पीछे पड़ गया, हर उस व्यक्ति को मार डाला जो लोगों के विनाश के बारे में बोलता था। और जैसा प्रॉफिट्स ने कहा था, आपदा आ गई, जमीन शापित हो गई और विनाश फैल गया, इतना भयानक कि उनकी हड्डियां मिट्टी के ढेर जैसी हो जाएंगी। फिर भी लोगों ने नहीं सुना। सीक्रेट सोसाइटीज, बुराई, युद्ध और अकाल हर जगह फैल गए। ये बुरे दिन थे, सबसे बुरे जो जेरेडाइट्स ने कभी देखे थे। लेकिन तब भी कुछ लोगों ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया, और हर बार जब उन्होंने ऐसा किया, लॉर्ड ने उन पर दया दिखाई। उस सारी उथल पुथल में यह उम्मीद की एक किरण थी। फिर भी शिबलोम मारा गया और सेथ, उसका उत्तराधिकारी, बंदी बना लिया गया, अपने बाकी दिन कैद में बिताते हुए। सेथ का बेटा आहा आखिरकार सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसका शासन छोटा और हिंसक था। वह भी अपने से पहले वालों की तरह ही दुष्ट था और खून बहा। उसके बाद एथम ने शासन किया और उसने भी बुराई को चुना। एथम के समय में और प्रॉफिट सामने आए, लोगों से पश्चाताप करने की विनती करते हुए। उन्होंने पूरी तरह विनाश की चेतावनी दी, लेकिन उनकी बातें अनसुनी कर दी गईं। लोगों ने बस अपने दिल कठोर कर लिए। प्रॉफिट्स केवल शोक मना सकते थे और आखिरकार चले गए। एथम ने अपने दिन बुराई में बिताए, फिर मोरॉन को सिंहासन सौंप दिया। मोरॉन ने भी बुरा किया और सीक्रेट कॉम्बिनेशंस फिर से उठ खड़े हुए। एक शक्तिशाली आदमी ने विद्रोह का नेतृत्व किया, राज्य को बांटते हुए। मोरॉन ने जवाबी हमला किया और कुछ समय के लिए नियंत्रण वापस पा लिया। लेकिन एक और शक्तिशाली आदमी, जेरेड के भाई का वंशज, उठ खड़ा हुआ और राज्य अपने लिए ले लिया। मोरन को पकड़ लिया गया, अपना बाकी जीवन एक कैदी के रूप में बिताते हुए। वह कोरिएंटोर का पिता बना, जो कैद में ही रहा। कोरिएंटोर के समय में प्रॉफिट्स वापस आए, चेतावनी देते हुए कि अगर लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, भगवान पूरी तरह विनाश लाएंगे और जमीन दूसरे लोगों को दे देंगे, ठीक वैसे ही जैसे वह उनके पूर्वजों को वहां लाए थे। लेकिन चेतावनियों का कोई फायदा नहीं हुआ। लोग सीक्रेट सोसाइटीज और बुराई में फंसे हुए हर बात को नकार दिया। कोरिएंटोर का एक बेटा था जिसका नाम एथर था, और फिर वह गुजर गया कैद में, अपने से पहले कई लोगों की तरह। और यही एथर 11 में जेरेडाइट्स का दुखद पतन है। हम सभी के लिए एक चेतावनी और एक सबक।